हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे। मैं हूँ शाल तंवर और आप देख रहे हैं शाल तंवर का हॉरर चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूतिया गतिविधि के बारे में। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव अनिष्टकारक तीर्थ, इस प्रकार की हर तरह की एक्टिविटी। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी कहानी पे। ये सब छोड़ के ये कहानी बहुत मज़ेदार भी है, पर है एक हॉरर स्टोरी और एंड भी देखिए, हॉरर स्टोरी है तो उसका एंड ऑब्वियसली ख़राब ही होगा, अच्छा कभी हो नहीं सकता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिनमें अच्छा हल कुछ निकल जाता है, अदरवाइज हल निकलते नहीं हैं। क्योंकि जो लोगों के सामने लाई जाती है ना चीज़ें, वो इसलिए लाई जाती है ताकि वो डरे ना, पर ऐसा इन रियलिटी होता नहीं। होता वही है जो मोस्टली नेगेटिव होता है। देखिए 95% नेगेटिव ही होता है। कहीं ना कहीं इंसान ग्रस्त ही रहता है उन चीज़ों से। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर से वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें तो उनको करना ही होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना पड़ता है। तो मैंने बोला ना, कोई भी ख़त्म नहीं होता, कहीं ना किसी वे में वे जुड़े रहते हैं। तो आज की कहानी पे हम आते हैं। आज की कहानी है मुस्कान की। ये अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की है, तो बहुत बढ़िया है घर वर। अब सीधा हम आते हैं कहानी पे। कहानी ही है ये। लड़की स्कूल में है, 11th अभी पास करके जस्ट 12th में गई है। सब कुछ बहुत अच्छा है, अभी अच्छा अच्छा चल रहा है, तैयारी भी बढ़िया हो रही, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और पेरेंट्स की इकलौती तो सब इस पे ध्यान देते हैं। जो इनकी मदर है वो अपनी मायके वालों की तरफ से बहुत समृद्ध हैं। इधर फादर वाले भी बहुत समृद्ध हैं, पर वो ज़्यादा हैं। तो अब होता ऐसा है कि जो उनका लड़की का मायका है ना, उसमें भी कोई बेटा नहीं है, इनकी भी बहन ही है और उन सबकी भी शादी हो रखी है। जो तो जो लड़की के पेरेंट्स है, यानी कि इसके मुस्कान के नानी नाना, वो अकेले रहते हैं अपने पूरे, मतलब विला कह लो, घर कह लो, हवेली कह लो, उसके अंदर वो अकेले रहते हैं इतने, मतलब एज में आकर भी। क्योंकि क्या करें, सबकी शादी करनी ज़रूरी थी, लड़कियां लड़कियां थी तो कर दी शादी। बस इन्होंने कोई बच्चा गोद नहीं लिया। बहुत लोगों ने, इनकी फैमिली वालों ने बोला कि कोई लड़का ले लो, हम ही से ले लो रिश्तेदारों से, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सोचा कि जो भी प्रॉपर्टी है इनकी, वो अपनी बेटियों में ही बांट के जाएंगे। क्यों देना, जब भगवान ने ही नहीं दिया तो क्यों करना हमें आगे से कुछ, ऐसा इनका मानना था। थोड़े पुराने ख्यालात के रहने वाले थे ना वो। तो अच्छी बात है, सबके विचार अच्छे होते हैं और हमको सबकी सराहना करनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ गलत है तो हमें सिर्फ बोलना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ के लिए, है ना। आते अपनी कहानी पे। तो मुस्कान की अब पड़ती है 2 महीने की छुट्टियाँ। तो इसको होता है कि ये अपनी नानी के घर जाएगी रहने के लिए। इसकी मदर भी बहुत खुश हो जाती है कि, लेकिन थोड़ी दुखी होती है क्योंकि ये भी अपनी इकलौती चाइल्ड है, इनके घर पे कोई नहीं रहेगा। तो लेकिन फिर जो इनके पिता हैं उनको काम करना है, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते घर को। तो ऐसा करते हैं, मदर और फादर यहीं रहते हैं, बेटी चली जाती है नानी के घर पे रहने के लिए। अपनी एक सिस्टर को और बुला लेती है, कि मतलब वही कज़न सिस्टर वगैरह, कि चल साथ में चलते रहेंगे। तो दो बहनें, एक से भले दो, एक की ज़रूरत होती है, दो से एक गाना है जो मेरे को बीच में अगर याद आता तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक से काम चलता है, दो की ज़रूरत होती है, चार से दिल खुश होता है, आठ मिले तो क्या कहने। ये गाना है, ठीक है। ये एक पुरानी कार्टून का गाना है, अभी मुझे याद आया तो मुझे चला आप लोग के साथ शेयर कर दो, बाद में मैं ही भूल गई। तो आते हैं फिर से कहानी पे। ये हॉरर कहानी है और देखिए मैं मजाक कर रही हूँ आप लोग के साथ, नहीं करना चाहिए मुझे ये। तो मुस्कान अपनी से आ जाती है, फ़ोन वोन उनको कर देते हैं कि उसकी मम्मी, वो अपनी मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे है, वहाँ से उसकी मम्मी कर देती है। तो अब आ जाते रहने के लिए, बहुत खुश होते हैं और इनको एक एक कमरा दिया जाता है। पर ये लड़कियां कहते हैं कि नहीं, हम एक ही कमरे लेंगे, हम अलग अलग नहीं लेंगे। क्योंकि वो, मैंने बताया, वो समृद्ध है तो उनका बहुत बड़ा हवेली जैसा घर है, तो बहुत सारे कमरे हैं, पर ये एक ही कमरे में रहना पसंद करते हैं। तो रहते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो होता कुछ एक दिन ऐसे है कि एक रात को मुस्कान को रात को प्यास लगती है, उसके कमरे में पानी नहीं रखा होता। तो वो सोचती चलो नीचे जाके लेकर आते, क्योंकि उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे और जो नानी नाना है वो नीचे रहते, क्योंकि उनको सीढ़ी चढ़ने में होती है प्रॉब्लम, इसलिए उनका
नीचे ही है और ऊपर से एंट्री के उधर ही है ताकि वो देख रेख भी कर सके, क्योंकि इन्होंने गार्ड रखा है, पर अंदर कोई नहीं, बाहर ही है सब। तो बस इसी तरह से इनका चलता रहता है सब बढ़िया। तो बात है वो पानी लेने जाती है तो उसको आवाज़ आती है, अकेली होती है क्योंकि उसको उसको बेसमेंट से आवाज़ आती है। इनकी इस हवेली नुमा घर में बेसमेंट भी था एक, तो ये पहले तो सोचती क्योंकि ये एक पूर्ण लड़की है तो ये वहाँ जाती चेक करती वहाँ है, तो इससे अजीब सी आवाज़ें आती। अगले दिन ये इसको कुछ दिखता नहीं, बस आवाज़ें आती हैं। तो ये बात ये अगले दिन अपने नाना को बताती है। चालाक तो ये थी तो इससे नानी के सामने नहीं कि नहीं अभी तक अपनी बहन को बताया, इसने सीधा अपने नाना को बताया कि नाना रात को मैं पानी पीने के लिए गई थी नीचे, मेरे रूम में नहीं था। तो उसने नाना ने बोला तो तू आई क्यों बाहर, रूम में नहीं रखा था क्या प्यास, ऐसा बोला कि क्यों आई ऐसे सीरियस होकर, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता है पहले से। तो ये बताते कि नाना जब मैं पानी पीने के लिए गई थी तो मेरे को ऐसे कुछ आवाज़ आई, तो मैं वहाँ नीचे जाके देखी, वहाँ पर इससे ही आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ मुझे दिख कुछ नहीं रहा था, हल्का धुआं था क्योंकि ये टाइम था थोड़ा अजीब सा टाइम था, धुआं हो रहा था उस समय, हल्की सर्दी ठंडी सी मतलब तेज़ नहीं हल्की हल्की। तो उसके नाना उसे बताते कि हमारे घर में जिनों का साया है, वो रहते हैं पर वो अच्छे दिन है, हमारी मदद करते हैं और हम लोग भी उन्हें भोग वगैरह चढ़ाते हैं। तो आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो जिनों को पालते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनको अपने घर के अंदर रहने के लिए जगह देते हैं। पर उस जगह को देने का मतलब ये है कि वो बाकी घर के मेंबर्स के लिए अबेंडेंड हो गई, उनका वहाँ जाना मना है। जो एक जना जिसका कांटेक्ट है सिर्फ वही जाता है, वो भी कुछ रिचुअल्स करने के लिए, ये इस तरह की प्रक्रिया होती है। पर जो कि अब वो गई, उसे पता लग गया, जिन को भी उस जिन ने भी उसको देख लिया, तब वो भी उसके कांटेक्ट में आ चुकी है। तो इसका दुष्परिणाम यही निकलता है कि गाइस उस लड़की की कभी भी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि वो लड़की आ जाती है जिन को पसंद, और जिन कहता है कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा रहूँगा, कभी कुछ नहीं करूँगा, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस ये लड़की मुझे पसंद है, तो ये कभी किससे शादी नहीं करती। वो जिन उसके साथ कुछ गलत नहीं करता, लेकिन बस वो कहता है कि ये किससे शादी नहीं, जिस दिन इसने ऐसा किया उस दिन ये जो सब अच्छा हो रहा है ये बंद हो जाएगा, फिर आप मेरा विकराल करो। तो बस इस वजह से अब वो शादी नहीं करती और ज़िंदगी यहीं अच्छी चल रही। तो इस कहानी का यही होता है अंत। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी के भी घर रहने जा रहे, चाहे वो हमारा रिलेटिव ही क्यों ना हो, हमें फालतू नहीं घूमना चाहिए, जिसका घर है उसे पूछना चाहिए, जाना चाहिए, उसे डिस्टर्ब करना चाहिए, लेकिन खुद से गेड़ी नहीं मारनी चाहिए। जो लोग गेड़ियाँ मारते हैं उनके साथ गेड़ी फिर बहुत मारते हैं। समझ रहे ना आप। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कहीं भी हम जाएंगे किसी के भी घर, घूमना नहीं शुरू करना, क्योंकि वो हमारा घर नहीं, वो हमारी जगह नहीं, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, हम बिल्कुल डम हैं उस चीज़ को लेके। समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा मैच्योर हो जाइए, थोड़े बड़े हो जाइए, जो भी लोग ये हरकतें करते हैं किसी दूसरे के घर जाकर, हर हमेशा ये अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। और स्पेशली फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स को बस तो किसी के घर जाना ही नहीं चाहिए, जाए भी तो जहाँ तक गई है बस वहीं तक सीमित, इधर उधर घूम कर। भाई किसने खींच के कमरे में पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, क्या करोगे तुम। इसलिए बी केयरफुल गर्ल्स, आज का ज़माना बहुत ख़राब है। मिलते पे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ यू लाइक माई वीडियो।